Assalamu alaikum. I'm Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject General Science and Ability, and in its first part, General Science, we have lecture number 4, and we are going to discuss about our solar system. वर्ड सोलर सिस्टम के अंदर जो वर्ड सोलर है ये सन से डिराइव हुआ है, यानी कि शमसी, सूरज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ज़्यादातर सन पे बेस करता है। उसकी वजह ये है कि सोलर सिस्टम में 99.86% जो मैस है हमारे टोटल सोलर सिस्टम का, वो सूरज के अंदर है, सन के अंदर है। बाकी 1% मैस जो है ना, बाकी उसके प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, वो सब उस 1% में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका 99% मैस जो है वो सन के अंदर है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस भी सन है। तमाम प्लैनेट्स, तमाम डिवर्स प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स या एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स सब सन के गिर्द गर्दिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो है सन जो है ये तकरीबन 99.86% मैस बनाता है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद अगर हम बात कर लें हमारे सोलर सिस्टम की, तो उसमें क्या क्या आ जाता है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, dwarf planets, moons, an asteroid belt, कॉमेट्स, meteors एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन हो गया जो कि सेंटर ऑफ मैस है, जिसके गिर्द तमाम प्लैनेट्स और बाकी चीज़ें गर्दिश करती हैं। दूसरा प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारी अर्थ भी आ जाती है। 8 प्लैनेट्स हैं, एक अर्थ है और बाकी 7 और हैं। और डवर्फ प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं, जैसे कि प्लूटो उसकी एग्जांपल है। प्लूटो कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले उसे प्लैनेट के तौर पर माना जाता था, लेकिन अब उसे जो है डवर्फ प्लैनेट्स कंसीडर किया जाता है। और मून, जैसे कि हमारी अर्थ का एक मून है चांद, इसी तरीके से हर मून एक सैटेलाइट है। तो हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है, मून है। इसी तरीके से हर जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के अपने मून्स हैं। हमारे अर्थ का एक मून है, तो उनके ज़्यादा भी हैं, कुछ के तो बहुत ज़्यादा मून्स हैं जो उस प्लैनेट के गिर्द गर्दिश करते हैं। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, पत्थरों की एक बेल्ट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो इस सन के गिर्द गर्दिश करती रहती है। उसमें कॉमेट्स भी आ जाते हैं, मीटियर्स भी आ जाते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स। इनके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटियर्स क्या होते हैं। तो छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एस्ट्रॉयड तो हो गया ना पत्थर, ये बाज़ औक़ात ये पत्थर जो है बाकी प्लैनेट्स पर गिरते भी हैं, उन पर असरात भी मिलते हैं, उन पर जो है ना कि ये पत्थर गिरे हैं, एस्ट्रॉयड गिरे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसकी कॉमेट्स और मेटियर्स की, तो ये यूँ समझ लें टूटे हुए तारे या धुंधुदार तारे, तारे जब टूटते हैं तो या ये मतलब जो सफ़र करते हैं या गर्दिश करते हैं, तो उनको फिर हम कॉमेट्स और मीटर्स की तरफ जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इनको तफसील से हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें ये सन है, इसके गिर्द ये जो है ना प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो हैं ये डवर्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये एक कॉमेट है, उसमें मीटियर्स भी और नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सारा सिस्टम है ये और किस्म के स्टार्स हैं, और ये स्टार्स जो है ना इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं। और ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर और स्टार्स भी हैं, ये छोटे छोटे डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं। ये जो है ना 4 जो है ना बड़े बड़े प्लैनेट हैं, ठीक है। और ये 4 जो है ना छोटे प्लैनेट्स हैं, जिसमें ये वाला जो है ना ये अर्थ है। ये वाला प्लैनेट जो है ना, इस पे गौर करें तो ये है अर्थ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सारे एक पत्थरों की आपको
दायरा नज़र आ रहा है, ये हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट इसको कहते हैं। और इसी वजह से प्लैनेट्स को दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। जो इस बेल्ट से अंदर आ जाते हैं वो इनर प्लैनेट्स होते हैं, जो बेल्ट से बाहर आते हैं वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। कहते हैं कि द सन इज़ द सेंटर ऑफ द मैस ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। सन हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर है, और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सब सन के गिर्द क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज एलिप्टिकल इन शेप विच मीन्स दैट इट इज़ शेप लाइक एन एग। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एलिप्टिकल है, अंडे के शक्ल में है। ठीक है, ये जो है ना स्पाइरल है और ना ही जो है ना इरेगुलर है, ये अंडे की शक्ल में एलिप्टिकल है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये जो है ना ये तमाम प्लैनेट्स हैं, इसके अंदर ये एक छोटा सा डवर्फ प्लैनेट भी उसने दिखाया हुआ, और ये इसका सेंटर ऑफ मैस सन है, सूरज, जिसके गिर्द ये गर्दिश करते रहते हैं। ये अपनी गर्दिश यूं करते रहते हैं यहाँ से इसके चारों तरफ। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं द सन इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम दैट कंटेन्स मोर देन 99% ऑफ आवर सोलर सिस्टम्स मैस। अब यहाँ पे देखें तो सोलर सिस्टम मैस को तकरीबन 99% जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से ये तमाम नज़र आ रहे हैं, इनका मैस जो है और इसके अलावा जितना भी सिस्टम है उनका मैस है 1%। 99% मैस जो है वो सन के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, अगर हम बात करें इसकी कि सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो प्लैनेट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स के अंदर ये जो है ना ये 8 प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, और कुछ डवर्फ प्लैनेट हैं, छोटे प्लैनेट, वो भी सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये रहे छोटे छोटे डवर्फ प्लैनेट्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डवर्फ प्लैनेट नज़र आ रहे हैं जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा डवर्फ प्लैनेट दिखाया हुआ है प्लूटो, ये भी सन के गिर्द गर्दिश करता है। उसके बाद सैटेलाइट्स आ जाते हैं। सैटेलाइट्स मैंने अभी आपको बताया, वो तमाम जो है ना सियारे जो कि ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, अपने प्लैनेट्स के गिर्द गर्दिश करते हैं या दूसरे प्लैनेट्स के गिर्द गर्दिश करते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है उसका जो सैटेलाइट है वो मून है। इस तरीके से और भी प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद एस्ट्रॉयड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स आ जाते हैं। एस्ट्रॉयड्स भी पत्थर होते हैं, कॉमेट्स पत्थर की तरह, लेकिन ये बहुत तेज़ रफ्तार में जो है ना गर्दिश करते हैं। मीटियर्स आ जाते हैं, मीटरॉइड्स आ जाते हैं और मीटियर्स आ जाते हैं। इनके अंदर भी फ़र्क होता है, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इन चारों को हम इसको अलग और इन दोनों को हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वो इसका बैकग्राउंड बता रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये जो है ना वजूद में आया था। कैसे आया था वो नेक्स्ट बताता है। इट इज़ फॉर्मेड आउट ऑफ अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। ये बहुत बड़े गैस के एक क्लाउड से, बहुत बड़े क्लाउड से वजूद में आया था, गैस और डस्ट का। दैट इज़ कॉल्ड सोलर नेबुला। पहले एक बहुत बड़ा क्लाउड था गैसेस का और डस्ट का, जिसे सोलर नेबुला कहते थे। फिर उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से कोलिजन हुई उसके अंदर, उस कोलिजन की वजह से वो फटा और हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। तो कहते हैं अंडर ग्रेविटी की वजह से क्लाउड कोलैप्स्ड, क्लाउड आपस में टकराए, एंड द मटेरियल फॉर्मेड द सन, और उस मटेरियल से जो है ना वो सूरज बना। क्लाउड्स जो हैं वो आपस में टकराए, टकराने की वजह से वो एक दूसरे से जो है ना अलग हो गए। जब अलग हुए तो मटेरियल से एक सूरज बना, और बाकी जो डिस्क ऑफ मैटर था उससे बाकी प्लैनेट्स बने, जिसके अंदर जो है ना वो हमारे तमाम 8 प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, और डवर्फ प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, सैटेलाइट्स भी आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, मीटियर्स भी आ जाते हैं, और कॉमेट्स भी आ जाते हैं। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, शॉर्ट सा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में फिर हम देखेंगे कि ये जो स्टार है और प्लानट है, इसके अंदर क्या फ़र्क है, मतलब स्टार ऐसी क्या चीज़ होती है और प्लानट क्या चीज़ होती है, उसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर वन बाय वन हम तमाम प्लानट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक तफसील सा लेक्चर होगा हमारे पास सन के बारे में, वो भी फिर हम पढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल